हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले दिन इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखे थे और उसका एक्सरसाइज भी एक संभवतः देखे थे। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टफेस्ट बोला जाए एक्सरसाइज में से इंपेरेटिव सेंटेंस का है। आइए आप लोग इसको बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछला रूल पढ़ने के बाद से इस रूल को बनाने में बहुत ही आसानी आएगा। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। लेट्स बिगिन आवर द एक्सरसाइज फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस टॉपिक विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं और इसको उम्मीद है आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा बनाने में। देखते हैं। कहता है द टीचर सेड टू द बॉय ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। ये लाइन इंपेरेटिव सेंटेंस का है। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ हुआ है बिकॉज हियर इज नो सब्जेक्ट डिनोट। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है और जब फाइनाइट वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ हम बनाएंगे तो बहुत आसान से बनाते हैं इसको। सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब का जो वर्ब होगा वहां पर हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज एडिशन हम लोग देखे थे। आज हम उसको उसी वे में बनाते हैं। उम्मीद है आपको पिछला रूल पढ़े होंगे, समझ में भी आया होगा। आइए देखते हैं। द टीचर, यहां है टीचर है, लड़के से बोले कहे, यहां ऑर्डर्ड करेंगे। ऑर्डर्ड द बॉय। हमको पता है रिपोर्टेड स्पीच का जब फाइनाइट वर्ब होता है तो इसका कंजक्शन हम लगा लेते हैं टू, यानी कि इसको हम इन्फिनिटिव बना लेते हैं। टू ब्रिंग। योर पोसेसिव केस है, सेकंड पर्सन का है तो अब सीधे यहां उठा करके लाएंगे किसके पास, बॉय के पास लेके आएंगे। बॉय का चूंकि प्रोनाउन हमारा क्या मिलेगा, ही मिलेगा। बॉय का प्रोनाउन ही मिलेगा, इसका पोसेसिव केस क्या मिल जाएगा, हिज मिलेगा। ऑब्जेक्टिव केस उसका हिम मिलेगा। या पोसेसिव केस है तो यहां लिखेंगे टू ब्रिंग हिज बुक एंड टू स्टैंड नियर मी है, टीचर के पास हिम बना लीजिए। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक उसी तरीके से यहां पर देख लें। हमारी दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत शानदार है, मजेदार है, मसालेदार, चटपटेदार है। कहता डू नॉट गो आउट टू फॉर इन द जंगल, ही सेड टू हिज सन। वो अपने पुत्र से कहे कि जंगल में दूर तक मत जाओ। बोले तो इन्होंने क्या किया, मना किया। पहली बात हम लोग देखे थे यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पहले आया हुआ है और रिपोर्टिंग स्पीच आपका बाद में आया हुआ है। यदि इसको चाहें तो हमको कंफ्यूजन हो बनाने में, रिपोर्टिंग स्पीच पहले के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए आ रहा है तो इसको हम बनाना चाहेंगे तो सबसे आसान है, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिख लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लिख लेंगे। एक बार और टेंस बना लेंगे, एक बार और सेंटेंस को हम डेवलप कर लेंगे। बट यहाँ हम तो कोशिश करते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए, ज्यादा क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डू नॉट तो हमको पता है, जब डू नॉट वाला सेगमेंट था हम लोग इंपेरेटिव में पढ़े थे तो दो चीज देखे थे। रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर या तो फॉरवर्ड लगा लेंगे और नहीं तो हम लगा देंगे कौन सी, एडवाइज्ड। यहां हमने ये देखा था फॉरवर्ड लगाते थे तो डू नॉट को हम सीधे हटा देते थे, ये गायब हो जाता था और वर्ब से पहले हम क्या लगाते थे, बन जाता था। ठीक उसी तरीके से ये हमारा एडवाइज वाला जो कॉन्सेप्ट था, जब रिपोर्टिंग वर्ब का एडवाइज कर देंगे तो डू नॉट को हटा करके हम क्या करते थे, नॉट टू लगाते थे। क्या लगाते थे भाई, नॉट टू लगाते थे। इस तरीके से हमारा लाइन बनकर क्या होता था, तैयार हो जाता था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जरूर बनाइए, बनाते हैं हम लोग, देखते हैं इसको हम बनाएंगे एडवाइज के हिसाब से बनाएं। ही एडवाइज हिज सन, ही एडवाइज हिज सन। ठीक है, एडवाइज में आ गया। अब यहां डू नॉट को हटाएंगे, हटा दीजिए, नॉट टू करिए, नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट टू फार इन द जंगल। ये हमारा बनके तैयार हो गया।
दूसरा लाइन कहता है फादर सेड टू मोहन, पिताजी ने मोहन से कहा गो टू बेड राइट नाउ एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहते हैं कि गो टू बेड राइट नाउ, अभी बिस्तर पे चले जाओ, एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सवेरे सवेरे उठ जाना। यहां कहते हैं फादर मोहन से बोले तो ऑर्डर्ड मोहन टू गो टू बेड राइट, याद रखिएगा नाउ का देन करना पड़ेगा, देन एंड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डू नॉट ट्राई टू बी वेरी क्लेवर सेड मिसेस वर्मा टू हर न्यू सर्वेंट। एक बार आप खुद ट्राई करिए बनाने के लिए, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। उम्मीद है आपको बनेगा, जरूर कोशिश करिएगा बनाने के लिए इसको, उम्मीद है आपको बने, आप आराम से इसको बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं, फिर से देखते हैं इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन है सेड टू मिसेस, यहां डू नॉट है, वही एडवाइस लगाएंगे तो एडवाइस पर बनेगा, फॉरबेड लगाएंगे फॉरबेड पर बनेगा। तो कोशिश करिए फॉरबेड पे बनाने के लिए। हम फॉरबेड, एक बार एडवाइस बन गया, फॉरबेड बनाते हैं। मिसेस वर्मा फॉरबेड हर न्यू सर्वेंट। अब यहां रखिएगा याद, जब लगाते हैं तो हम डू नॉट को क्या करेंगे, काट देते हैं, हटा देते हैं, और वर्ब से ठीक पहले हम लगा लेंगे कौन सी, टू ट्राई टू बी वेरी क्लेवर, फुल स्टॉप लगा देंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, सेव सम फॉर द फ्यूचर, सेड ही टू हिज सन। यानी फिर से देखिएगा एडवाइस किया गया है, मना भी कर सकते हैं, फॉरबेड भी लगा सकते हैं। अब इस बार हम उस पर बनाते हैं ही, वो रिपोर्टिंग स्पीच उधर है, रिपोर्टेड स्पीच इधर है। डायरेक्ट बनाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट को पहले, ये नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच पार्ट बनाएंगे पहले और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में कर देंगे डायरेक्ट बनाने के लिए, गलत होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट कहीं भी हो, जब इनडायरेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले वहीं से शुरू किया जाता है। या होगा ही advised his son, ठीक है। डू नॉट है तो इसको कटिए, नॉट टू करिए, नॉट टू स्पेंड ऑल, योर पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का, सिंस सन के लिए होगा तो हिज मनी, नॉट टू स्पेंड ऑल हिज मनी, फुल स्टॉप कर देंगे। एंड करे सेव सम फॉर द, टू सेव, एंड फर्दर जोड़ सकते हैं, ही एडेड टू सेव हिज मनी फॉर द फ्यूचर। इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं इस तरह से बनाना है तो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, लेकिन उसको अच्छा ही रहेगा कि वो बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड ही फर्दर added to save money for the future, ये बन गया। अब हम लोग, उम्मीद है ये बहुत ही शानदार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आया भी होगा। हम फिर एक और एक्सरसाइज लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका एक सपोर्ट मुझे और मोटिवेट देगा और मैं आराम से और तरीके से कोशिश करूंगा क्वेश्चन को अधिक से अधिक बताने के लिए। वीडियो को आपको देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।